सो हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्योंकि आज आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि जो क्रैश आया पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में, सोचो कि जो स्टॉक एक टाइम पे 1000 रुपये का एक दिन पहले था, अगले दिन हो जाता है 800 रुपये का। मतलब 20% का आपको हिट लग जाता है एक दिन में। अब प्रॉब्लम यही है, जो न्यूज़ आई, पहले मैं आपको न्यूज़ दिखा देता हूँ कि न्यूज़ क्या है, तभी आपको समझ आएगा कि न्यूज़ क्यों नहीं फॉलो करना चाहिए। क्योंकि जब तक न्यूज़ बाहर आती है तब तक इट्स ऑलरेडी टू लेट। आप क्या पैनिक में 800 रुपये पे एग्जिट करोगे? क्योंकि अगर आपने लिया हुआ है 1000 रुपये पे लिया कि हाँ ये जाएगा 1200 जाएगा या 1400 जाएगा, अब क्या हुआ, अब बन गए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। 4 साल 5 साल तक के लिए इस स्टॉक में फंसे रहोगे। क्योंकि यही होता है, जब न्यूज़ आती है लोग पैनिक में एग्जिट करते हैं, और आप भी उनमें से एक होंगे अगर आपने इस स्टॉक को होल्ड किया होगा। क्योंकि इसमें इतना बड़ा पैनिक आया न्यूज़ की वजह से। पहले न्यूज़ समझते हैं कि न्यूज़ क्या है। सो बेसिकली आपके सामने जो न्यूज़ खुली हुई है इकोनॉमिक टाइम्स की है, और इसमें देखो आज 1 अगस्त को जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें लिखा हुआ है कि रेजिग्नेशन ऑफ एमडी एंड सीईओ। अब ये न्यूज़ आई, ठीक है, सुबह सुबह आई और मार्केट गैप डाउन हो जाती है। अब आपको न्यूज़ समझ में आ गई कि जो इसके एमडी और सीईओ रिज़ाइन दे दिया जिसने, तो कितना बड़ा क्रैश आया, 20% का सीधा सीधा क्रैश आया। अब मैं दिखाता हूँ आपको चार्ट, तो आपको समझ आएगा कि पहले ही से ही लोग क्यों इसको सेल कर रहे थे। चार्ट पे चलते हैं। सो अभी आपके सामने पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट खुला हुआ है। अब देखो ये कितना अच्छा इसमें स्ट्रक्चर बना हुआ था, लगातार नए हाइस बना रहा था। यहाँ पर जब इसने ब्रेकआउट दिया था, लोगों ने एंटर करना शुरू किया होगा 1000 के लेवल पे। एंड इसमें आप देखो लगातार रैलीज आ रही थी, डिप्स में बाइंग आ रही थी, और अचानक से एक दिन क्या होता है कि मार्केट पूरी क्रैश हो जाती है। अब इसी वजह से 90% लोग लूज़ क्यों कर रहे हैं मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि वो चार्ट को फॉलो नहीं करते हैं। मैंने कितनी बार बताया है, बता बता के मैंने सारे वीडियोस में बताता रहता हूँ कि कोई भी मार्केट का जो ट्रेंड है ना, ओवरऑल ट्रेंड, अभी देखो मार्च, नीचे आपको देखिए मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, मतलब पिछले 6 महीने से जो स्टॉक में ब्रेकआउट आया था। अब जो भी बायर्स होते हैं ना, वो अपनी पोजीशंस को ना किस तरीके से एडजस्ट करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप वो फॉलो करोगे ना तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लॉसेस कम होंगे, और आपको पता होगा कि मेरी एग्ज़िट स्ट्रैटेजी कहाँ पर है, मुझे कैसे इसमें से एग्ज़िट हो जाना है। और लास्ट में आप इस तरीके से फंसे ना रहो कि अगले दिन वंस इन अ ब्लू मून ऐसा हो जाता है कि खुलती है मार्केट 800 पे, और उसके बाद अब ये सालों साल तक इसी रेंज में फंसी रहती है। क्योंकि थोड़ी सी ऊपर जाएगी, प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, या जो लोग फंसे हैं वो एग्जिट करने लग जाएंगे। आपका जो लेवल है, जो आपने 1000 पे एंटर किया होगा, वो तो आएगा ही नहीं 3-4 साल तक। 3-4 साल में तो एफडी इतना रिटर्न देता है, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ। इसलिए आपको एंटर जब करते हो तो आपको अपनी इस एग्जिट स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या होती है। कोई भी कंपनी का शेयर एक सीधी लाइन में तो चलता नहीं है, ठीक है, वो चलता है हाइयर हाइज और हाइयर लोज बनाता है इस तरीके से। यहाँ भी आप देखोगे तो एक बार के लिए ऊपर गया, फिर यहाँ देखो एक लो बनाया, फिर ऊपर गया, फिर लो, फिर ऊपर, और फिर यहाँ एक तरीके का डबल बॉटम बनाया है, डब्ल्यू शेप जिसको डबल बॉटम बोलते हैं। इसको जब ब्रेक डाउन किया, यहाँ आपकी एग्जिट हो जाती 3 दिन पहले। ये होता क्यों है, ये इस तरीके की सेलिंग देखो, इनसाइडर्स जो होते हैं ना, जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं, उनके ऑलरेडी लोग अंदर से न्यूज़ पता कर रहे होते हैं। इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। उसी चार्ट को मैंने अब जूम कर लिया है। जूम करने पे आप देखोगे कि जब ये ब्रेकआउट हुआ था, पीछे मैंने अभी आपको दिखाया, उसके बाद ये स्विंग्स ले रहा था, ठीक है। अब इस स्विंग्स में जो भी स्मार्ट इन्वेस्टर्स होगा ना, उन सबको पता होगा कि ये जो जोन है, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें देखो एक लास्ट स्विंग लो बनाया, यहाँ से एक बार के लिए हाई गया, फिर एक तरीके का स्विंग लो बनाया है। अब एक तरीके का ये डबल बॉटम बन चुका है। इस डबल बॉटम के जो बायर्स हैं, उन सब की एग्जिट स्ट्रैटेजी पहली चीज़ तो ये रहती है। दूसरा, इनसाइडर्स जो होते हैं, आप देखो इसमें सेलिंग कैसे आ रही है, ये एक एक दिन का कैंडल है। और जब इस तरीके की इंटेंस सेलिंग आती है, जो लास्ट स्विंग लो है उसको जब ब्रेक करता है, इतने तरीके से ब्रेक कर रहा है, और ब्रेक करने के बाद इसमें सस्टेन कर रहा है उसके नीचे, तो आप सोचो यहाँ तक आ गया, और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3-4 दिन लगातार इतने बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं, और फिर भी आप एग्जिट नहीं करते हो,
तो आपके साथ वही होता है कि एक टाइम पे एक बड़ा ब्रेकडाउन आपको देखने को इस तरीके से मिलता है कि सीधा गैप डाउन होती है और आप फंसे रह जाते हो। लेकिन अगर आपने 1000 पे या पीछे एंटर किया होता और आप अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे होते कि मेरा स्विंग लो के नीचे क्लोज होगा, मैं एग्जिट कर जाऊंगा, तो यहाँ पर देखो मार्केट एक टाइम के लिए साइडवेज हो गई। साइडवेज कब होती है? जब उसमें प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल से होनी शुरू हो जाती है। देखो कोई भी प्राइस ऊपर जाने से रेजिस्टेंस क्यों लेता है? क्योंकि ऊपर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, तभी तो बार बार ऊपर से नीचे आ रहा है। एंड फाइनली लास्ट नेल इन द कॉफिन, ये लास्ट वाली जो आप लाइन देखोगे, ये जो सेलिंग आप देख रहे हो, ये सेलिंग है। ये सारी रेड कैंडल्स बड़ी बड़ी लगातार बन रही है, कोई बाइंग नहीं दिख रही। मतलब जो भी बायर्स है वो सारा एब्जॉर्ब हो गया और जो लास्ट स्विंग है, जो लास्ट आपका लेवल था, उसको ब्रेक डाउन कर गया। तो हमेशा पहले चार्ट फॉलो करता है, न्यूज़ बाद में आती है। जब न्यूज़ आती है आप सोचते हो न्यूज़ आएगी तो मैं एग्जिट करूंगा, तो आपके साथ यही हुआ कि आपने 1000 पे लिया था। अगर यहाँ पर एक साल पहले या पिछले 3-4 महीने में आपको लगा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस सही है, इसमें और ऊपर जाएगा, तो आप अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गए 700-800 पे। तो मैंने कई बार अपनी वीडियोस में बताया, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख लो। कोई भी कंपनी का शेयर जब स्विंग्स लगाता है ना, इस तरीके का नए हाइस जब बना रहा है, ठीक है, तो उसमें ना नीचे इस तरीके की लाइन आपको ड्रॉ करनी है स्विंग्स के नीचे, और इस तरीके से फॉलो करना है, ठीक है। जब लास्ट स्विंग ब्रेक होता है, जैसे कि यहाँ पर ब्रेक डाउन हुआ है, और ब्रेक डाउन करके उसके नीचे सस्टेन कर जाए, तो आप एग्जिट करो। अपने अपने दिल पर पत्थर रख कर एग्जिट करना है तो एग्जिट करो, लेकिन एग्जिट कर दो। क्योंकि अगर एग्जिट नहीं करोगे तो आज ये परफेक्ट एग्जांपल है। आपने अगर बहुत सारे शेयर्स ले रखे हो, उसमें एक ही शेयर काफ़ी है आपके पूरे पोर्टफोलियो को की वाट लगाने के लिए। तो ऐसे एग्जाम्पल्स होते रहते हैं। किसी भी कंपनी का कोई भी एमडी सीईओ छोड़ के जाएगा, इस तरीके का गैप डाउन हो जाएगा, फिर क्या करोगे आप? 3-4 साल के लिए तो गए, लेकिन जब वो जाने वाला होता है ना, तो अपने जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं बड़े बड़े, उनको पता होता है, वो सारे सेलिंग करने लग जाते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करने लग जाते हैं, और इसीलिए इतनी बड़ी सेलिंग आती है। ये इनसाइडर्स होते हैं जो ऑलरेडी सेल कर रहे होते हैं, ऊपर के लेवल्स पे सेल कर रहे होते हैं, यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होते हैं, और उसके बाद लास्ट में ब्रेक डाउन आता है। और जब इस तरीके का ब्रेक डाउन आता है तो मोस्टली आपको एग्जिट कर देना चाहिए, ताकि आपको इस तरीके का दिन, एक दिन में जो 20% गिर रहा है, फिर अगले दिन आपको क्या लगता है कि अगले दिन और नहीं गिरेगा, अगले दिन और 20% गिरेगा? क्योंकि एक दिन से इतने बड़े मूव एक दिन में कभी ख़त्म नहीं होते। अगर आप वॉल्यूम भी देखोगे ना, तो आप हैरान रहोगे वॉल्यूम एक दिन का देख के भी। इसका एक दिन का वॉल्यूम है 30 मिलियन। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 30 मिलियन का लास्ट कैंडल है, ये जो बना है। मतलब लोग पैनिक में एग्जिट कर रहे हैं इस कैंडल में। 30 मिलियंस, 1 मिलियन में 10 लाख होते, तो मतलब आप सोच लो कि कितने सारे शेयर्स की यहाँ पर सेलिंग हुई है। तो ये ज़रूरी है समझना, इसीलिए 90% लूज़ करते हैं, क्योंकि वो कभी भी मार्केट के ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, और जब ट्रेंड ब्रेक करता है ना, वो एग्जिट नहीं करते। भाई ट्रेंड ब्रेक हो रहा है तो एग्जिट करो अपने स्टॉक्स को। बहुत सारे स्टॉक्स है, मैं डालता रहा, तो आप जाके शॉर्ट्स चेक कर लेना। जो हाइज बना रहे हैं, जो ब्रेकआउट कर रहे हैं, उनमें हमें एंटर करना है, उनमें नहीं एंटर करना जो ब्रेक डाउन है। तो इनमें से हम एग्जिट करेंगे, ये जो स्टॉक्स है, और उनमें एंटर करेंगे। मैंने ऑलरेडी वीडियोस डाल रखी है, आप जाके देख लेना। मेरे चैनल पे सारी वीडियोस अवेलेबल है, शॉर्ट्स भी मैंने डाल रखी है। वीडियो को ज़्यादा लंबी मैं रखूँगा नहीं। आई होप वीडियो से आपको कुछ समझ आया होगा कि कैसे आपको ऐसे स्टॉक से एग्जिट अपना देखना है, कि कब कहाँ पर ब्रेक डाउन आ रहा है। इसमें जो ब्रेक डाउन आया था, ये देखो यहाँ पर इस तरीके से। सो इसमें आपको क्लियरली दिखेगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करना है, 1 डे का, मैंने कई बार बताया। इसमें देखो इस तरीके का मूव आया था, ब्रेकआउट आया था। जो भी बायर्स है उन सब ने अपने स्टॉप लॉसेस को वो ना रेज करते जाते हैं इस तरीके से। पहले स्टॉप लॉस यहाँ, फिर स्टॉप लॉस यहाँ, तो फाइनली उन सब के जो स्टॉप लॉसेस थे ना, वो सब इसके नीचे थे, और वो सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए हैं। 1 सेकेंड। सो हमें सिर्फ स्ट्रक्चर को फॉलो करना है कि स्ट्रक्चर कहाँ ब्रेक डाउन हो रहा है। अगर हम बायर्स हैं, इसमें हमने होल्ड किया हुआ, ये मैं सिर्फ एक कंपनी की नहीं बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इसमें आपको दिख रहा है एक तरीके का डबल बॉटम फॉर्म हो गया। जब इस तरीके का डबल बॉटम फॉर्म हो जाए ना, तो ये बड़ा बेस होता है। ये जो सपोर्ट एरिया है, इस सपोर्ट को जब ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब है कि ये आपका फर्स्ट साइन है या लास्ट साइन है, जो भी समझ लो, कि यहाँ से अब आपको एग्जिट करना ही है। क्योंकि यहाँ से अब शॉर्ट्स इसमें, क्योंकि जो शॉर्ट करने वाले हैं वो इस लेवल को देख के शॉर्ट भी करना शुरू करेंगे। अब सोचो उनको आज कितना बड़ा प्रॉफिट हो रहा होगा यहाँ पर।
ठीक है। तो जब वो अपने प्रॉफिट को कवर करते हैं तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग शुरू होती है, तो थोड़ी सी मार्केट बाउंस करती है, तो हमें लगता है कि अब यहाँ से बाउंस हो जाएगा, फिर उसके बाद इसको ब्रेक करता है, फिर हम पैनिक करते हैं। तो ये ज़रूरी है समझना कि कहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है। मार्केट लगातार नए हाइज बना रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर जो स्विंग है उस स्विंग को अगर ब्रेक कर रहा है तो उसमें से आप एग्जिट करो, नहीं तो फिर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहो 800 1000 पे और होल्ड करो 2 ढाई साल 3 साल, उतना तो आपको एफडी भी रिटर्न दे देगा, फिर फायदा क्या है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय।